Good morning, students. Good morning, students. ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज देखते हैं अपने। आज जो फर्स्ट चैप्टर था उसका एक्सरसाइज में फर्स्ट क्या है? विच ऑफ दीज इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट? विच ऑफ दीज इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इसमें फर्स्ट में अपने को बताना है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसमें फर्स्ट में क्या आएगा? इट गिव ए गारंटी ऑफ द राइट ऑफ द सिटीजन। ये राइट है बिल्कुल कि अपने को गारंटी जो है, और राइट जो अपने सिटीजन को कौन प्रोवाइड करवाता है? कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड, इट मार्क आउट डिफरेंट शेप्स ऑफ पावर, डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट। ये भी राइट है कि डिफरेंट जो पावर है वो डिफरेंट ब्रांच में बांट दी गई है। 3 ब्रांच है इंडिया की, हमेशा याद रखना है अपने को अपने पार्लियामेंट की। जो फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। क्लियर स्टूडेंट? 3 ब्रांच है इंडिया में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इनको डिफरेंट फाइल जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड की हुई है। क्लियर? थर्ड पॉइंट, इट इंश्योर दैट गुड पीपल कम टू पावर। ये रॉन्ग आंसर है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करे कि जो भी लोग पावर में आ रहे हैं या गवर्नमेंट में आ रहे हैं वो सब बहुत ज्यादा अच्छे हो या गुड पीपल हो। क्लियर स्टूडेंट? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सी, इट इंश्योर दैट गुड पीपल कम टू पावर। नेक्स्ट देखो, डी को भी देखते हैं। इट गिवन एक्सप्रेशन टू सम शेयर वैल्यू। वैल्यू जो है वो मेन कॉन्स्टिट्यूशन का अपना मेन फंडा है। इसमें वैल्यूज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। सेकंड क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म्ड बिफोर द पार्लियामेंट्री कम इनटू बीइंग। द कॉन्स्टिट्यूशन मार्क वर मोर eminent leader than the member of parliament. The constitution specify how parliament is to be formed and what are its power. The constitution cannot be amendment by the parliament. इसका आंसर आएगा सी, कि कॉन्स्टिट्यूशन पहले आया। इसमें ये क्या कहना चाहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे पहले आया, उसके बाद क्या बनी? पार्लियामेंट। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने ही पार्लियामेंट को फॉर्म किया है। कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये मेंशन किया गया है कि पार्लियामेंट की क्या पावर है और पार्लियामेंट कैसे वर्क करेगी। तो बेसिकली इसका जो मेन सोर्स है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा पावरफुल नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ही पार्लियामेंट की पावर को मेंशन किया गया है। तो सेकंड क्वेश्चन इज क्लियर। सी आंसर, द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई how parliament is to be formed and what are its power. Clear student? थर्ड में ट्रू एंड फॉल्स देखने अपने को। कॉन्स्टिट्यूशन आर रिटन डॉक्यूमेंट अबाउट फॉर्मेशन ऑफ पावर द गवर्नमेंट। ट्रू है बिल्कुल, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट की क्या पावर्स है और ये कैसे वर्क करेगा। क्लियर स्टूडेंट? सेकंड देखो, कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एंड आर रिक्वायर्ड ओनली इन डेमोक्रेटिक कंट्री। रॉन्ग, क्योंकि अभी अपने नेपाल का एग्जांपल लिया था लास्ट क्लास में। नेपाल में मोनार्की सिस्टम था, अपन को जानते हैं नेपाल में कैसा सिस्टम था? मोनार्की। वहां पे डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थी। नेपाल के अलावा भी बहुत ऑप्शंस है, ऐसी कंट्रीज है जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है बट कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे कंपलसरी होगा। मैंने आपको चैप्टर के फर्स्ट डे बताया था कि ऐसी कोई भी कंट्री नहीं होगी जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा।
रिटर्न अनरिटर्न फॉर्म ऑफ काइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट हो सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? Third is constitution is a legal document that does not deal with idea and values. ये भी false है, ये भी wrong है। लीगल डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया था, लीगल डॉक्यूमेंट का मीन क्या है? आईपीसी, इंडियन पैनल कोड। रिगार्डिंग इंडिया के रेफरेंस में अपन बात करें तो अपनी जो लीगली चीजें हैं वो सब किस में मेंशन है? इंडियन पैनल कोड में। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि अगर आप ये क्राइम करते हो तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन गिव इट्स सिटीजन ए न्यू आइडेंटिटी। राइट? इसका आंसर क्या आएगा? राइट। ये बिल्कुल ट्रू है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिटीजन को एक न्यू आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करवाता है। जैसे ही कोई न्यू कंट्री वर्ल्ड मैप में आएगी तो उस कंट्री के आप सिटीजन ऑटोमेटिकली बन जाओगे। वो कंट्री उस मैप में जब भी आएगी जब उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन होगा। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाती, नहीं रखती, तो वो इस मैप में सरवाइव लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं कर पाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? एक्सरसाइज 1 to 3 क्लियर? बी ऑप्शन, विच क्वेश्चन? मधु, बी ऑप्शन। ट्रू एंड फॉल्स का जो बी क्वेश्चन है वो फॉल्स है, यानी रॉन्ग है वो पूरी तरह से। इसमें क्या कह रहा है सेकंड बी में? ये कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एंड आर रिक्वायर्ड ओनली इन डेमोक्रेटिक कंट्री। रॉन्ग है ये बिल्कुल कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है डेमोक्रेटिक कंट्री में हो, ये पॉसिबल नहीं है। किसी भी कंट्री में चाहे कैसा भी रूरल सिस्टम हो, मोनार्की हो, डिक्टेटरशिप हो, डेमोक्रेसी हो, कॉन्स्टिट्यूशन उस कंट्री को अपना मेड करना ही पड़ेगा, श्योर करना ही पड़ेगा। क्लियर? आगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिड नॉट रिप्रेजेंट द इंडियन पीपल सिंस इट वाज नॉट इलेक्टेड बाय ऑल सिटीजन। इनकरेक्ट। यस, इट इज इनकरेक्ट। ये हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जो मेंबर हैं वो कैसे इलेक्ट हुए थे? इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली इलेक्शन हुआ था, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था। तो इनडायरेक्टली इलेक्शन हुआ था, इसको अपन मेंशन कर लेंगे कि जो रिप्रेजेंटेटिव अपन ने इनडायरेक्ट इलेक्शन से क्या किया? रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो बना दिए। डायरेक्ट पीपल ने इसमें इन्वॉल्व अपने आप को नहीं किया। Second question, B. Constitution making did not involve any major decision since there was general consensus among the leader at that time about its basic framework. ये भी incorrect है because lot of effort had been made achieve। देखो, जो ये कॉन्स्टिट्यूट जो अपनी असेंबली थी इसमें आपस में क्या था? डिस्प्यूट था बहुत से, क्योंकि अलग अलग डिफरेंट एरिया से मेंबर्स आए थे। अपने देखे थे कुछ ब्रिटिश स्टेट के थे, कुछ प्रिंसली स्टेट के थे और कुछ मेजोरिटी से। तो ये कभी भी इनकी जो थिंक थी वो किसी भी टॉपिक पे एक जैसी नहीं थी। बार बार डिस्प्यूट हो रहे थे। कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो बार बार डिस्प्यूट होते थे, क्लियर नहीं हो पाते थे। एक सिर्फ यूनिवर्सल जो फ्रेंचाइजी थी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कि 18 ईयर का कोई भी जो इंडियन सिटीजन होगा वो वोट दे सकता है। एडल्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी जो ये मैटर था, इस पे किसी तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ। बाकी जितने भी मैटर थे सब पे बड़ा डिस्प्यूट हुआ, बहुत ज्यादा डिस्प्यूट हुआ। आपस में अंबेडकर कुछ और बोलता था, नेहरू कुछ और बोलता था, बट लास्ट में ज्यादा वही वोटिंग सिस्टम था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, एक राय लास्ट में बन जाती थी अगर मैक्सिमम नंबर उससे एग्री कर जाते थे। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट ये कह रहा है कि इट वॉज लिटिल ओरिजिनलिटी द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर मच ऑफ इट वॉज बोरोवर्ड फ्रॉम द अदर कंट्री। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। कल ये अपन ने पढ़ा था
कि अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, अपने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से उसकी जो गुड वैल्यूज है या अच्छी जो भी उसकी चीजें थी उसको अपने, वो सबसे ज्यादा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे इफेक्ट किसका है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का। क्लियर स्टूडेंट? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे ज्यादा इफेक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, क्योंकि इसी ने ही अपनी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को जो फॉर्म करने के लिए ऑथराइजेशन दी थी। क्लियर? कैबिनेट मिशन जो था वो सब ब्रिटिशर लोगों का था। नेक्स्ट देखो, गिव द टू एग्जांपल इज सपोर्ट ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन वार मेड क्रेडिबल लीडर वो हु commanded people respect। फिफ्थ का ए देखिए, फिफ्थ का ए, इसमें क्या था? इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, ये क्लियर है सबका? इनडायरेक्ट इलेक्शन था किसका? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का। क्लियर? अब इनडायरेक्ट इलेक्शन में भी क्या था? ये पॉपुलर लीडर थे, जो भी इस कमेटी के मेंबर थे, लाइक पंडित नेहरू, अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, ये ऑलरेडी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अगर इलेक्शन होता, अगर डायरेक्टली इलेक्शन होता भी, तो भी यही लोग विक्ट्री करके कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर बनते। यानी पीपल इन पे बहुत ज्यादा फेथ करता था और पीपल इन्हीं को एक्चुअल में अपने लीडर मानते थे। क्लियर स्टूडेंट? तो इनकी रिस्पेक्ट थी लोगों के जो हार्ट में या माइंड में ऑलरेडी लीडर की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी। नेहरू, अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, ये जितने भी मेंबर्स थे, मेन जो लीड रोल प्ले कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में। सेकंड देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन हैड डिस्ट्रीब्यूटेड पावर इन सच ए वे एज टू मेक इट डिफिकल्ट टू सबवेस्ट इट। इसमें वही कल अपन डिस्कस किया था कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड को कंकरेंट लिस्ट, इनमें से पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन जब डिसाइड हुआ, इनके कुछ पार्ट्स दे दिए गए। 97, 66 और 47। ये लिस्ट ऑलरेडी जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था, ये इतने इस लिस्ट के पार्ट्स थे या इसके सब्जेक्ट्स थे। इसके बाद कल हमने डिस्कशन किया था रेसिड्यूल पावर के अंदर कि इसके अलावा इन तीनों की लिस्ट को अगर अपन देखें, उसके अलावा जो चीज बच गई वो सब किसमें आ गई थी? रेसिड्यूल पावर। क्लियर स्टूडेंट? इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से डिस्कशन कर लिया था कि ये यूनियन सब्जेक्ट का टॉपिक है, इसको यूनियन लिस्ट में डाला जाएगा। ये पावर स्टेट को देनी है, ये स्टेट को दी जाएगी, और दोनों को जो सेमी पावर होगी जिनका यूज दोनों कर सकते हैं, बोथ आर यूनियन एंड स्टेट, कंकरेंट जो लिस्ट थी उसको बनाया गया। क्लियर? स्टूडेंट क्लियर? बाकी सब क्वेश्चन आपने मोस्टली इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन जापान। नेक्स्ट आप 12th में जाओगे तो जापान के बारे में अपन बहुत ज्यादा डिस्क्राइब में पढ़ेंगे कि जापान एक एशिया की एक कंट्री है। इस पे क्या था, जब जापान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था या फॉर्म किया जा रहा था, तो उस पे सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका था? यूएसए का। बिकॉज कि यूएसए आर्मी जो थी वो जापान के अंदर उस समय अपना मिलिट्री बेस बना के रह रही थी। यूएस की आर्मी जब जापान का कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप किया जा रहा था, इसको बनाया जा रहा था, रिटर्न किया जा रहा था, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन एक फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन का, एक काइंड्स है कि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, क्योंकि ये एविडेंस प्रोवाइड करता है कि ये ऑलरेडी रिटर्न है इसमें सब कुछ। तो अपन बात कर रहे हैं कि जापान का कॉन्स्टिट्यूशन
व्हाई डिफरेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो जापान का कॉन्स्टिट्यूशन जब फॉर्मलाइज किया जा रहा था, जब बनाया जा रहा था, तो वहां पे यूएस आर्मी ऑलरेडी अपना मिलिट्री बेस बना के बैठी थी और यूएस आर्मी का ज्यादा इफेक्ट अपने को जापान कॉन्स्टिट्यूशन पे देखने को मिलता है। रीजन कि वहां की जो कंट्रोल था सारा वो किसके हैंड में था? यूएस आर्मी के। और यूएस आर्मी जैसा चाह रही थी जापान वैसा अपना कॉन्स्टिट्यूशन को रिटर्न करता जा रहा था। बट इंडिया की सिचुएशन इससे अलग है। अपन ब्रिटिश कोलोनाइज से फ्री हो चुके थे और ब्रिटिश का अपनी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली पे किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं था। बच्चों, ब्रिटिशर का या जो अपना कैबिनेट मिशन था उसका कॉन्स्टिट्यूट असेंबली पे किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं था कि आपको इस तरह से कॉन्स्टिट्यूट को बनाना है या ऐसा करना है। क्लियर स्टूडेंट? डिफरेंट कैसे है जापान कि जापान का कॉन्स्टिट्यूशन जब बना या जब बनाया जा रहा था तो उस पे यूएस की जो आर्मी है वो ऑलरेडी जापान के अंदर थी और उनको अच्छे से उन्होंने अपने अंडर में ले रखा था सारा मिलिट्री बेस में। तो जो जापान के कॉन्स्टिट्यूशन पे ज्यादा इफेक्ट यूएसए की पॉलिसीज का देखने को मिला और यहाँ पे मोनार्की सिस्टम या किंग था जिसने इस कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप किया। क्लियर स्टूडेंट? क्वेश्चन है कि जापान का कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे डिफरेंट है या जापान पे कॉन्स्टिट्यूशन पे यूएस का जो इफेक्ट है क्या वही इफेक्ट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे है? नो, रॉन्ग। ब्रिटिशर का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं है। अपने लीडर ने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की जो अच्छी चीजें थी वो ऑलरेडी अडॉप्ट कर ली अपनी स्वयं की इच्छा से। कोई प्रेशर नहीं था ब्रिटिशर का कि आप हमारे ये जो पार्ट है इसको अडॉप्ट करो। क्लियर स्टूडेंट? आई थिंक 8 नंबर क्वेश्चन इज क्लियर। ओनली जापान इज द एग्जांपल कि अगर कोई कंट्री अपना न्यू कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करने जा रही है तो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन अपन ये कह सकते हैं कि बोरो वर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन था, बोरो था, बिल्कुल बोरो था, क्योंकि अपने बहुत सी कंट्री की अच्छी जो बेस्ट उसकी जो प्रोफाइल थी रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन उसको अपने पिकअप किया और उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखो, वही कल अपने इस पे डिस्कशन किया था। 9 नंबर क्वेश्चन, रजत एक लड़का है, एक स्टूडेंट है, रजत क्वेश्चन कर रहा है अपने टीचर से कि सर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को तो ऑलरेडी 50 और 70 इयर्स स्पेंड कर चुके हैं अपन, तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन आई थिंक ओल्ड हो चुका है। नो, पर ऐसा नहीं है। मैंने कल लास्ट क्लास में भी अपन डिस्कशन किया था कि अपन की जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो लीडर थे वो ऑलरेडी जानते थे इस बात को बहुत अच्छी तरह से, वेरी वेल नो अबाउट द इंडियन सिचुएशन नेक्स्ट 50 एंड 30 इयर्स अगो, कि इंडिया में आगे की क्या कंडीशन होने वाली है। इसीलिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपन इक्वालिटी, लिबर्टी, फंडामेंटल राइट्स और ये सबको मेंशन किया क्योंकि अपने को पता था कि नेक्स्ट टाइम में डिस्क्रिमिनेशन होगा, रिजर्वेशन, ये सब मेंशन किया गया क्योंकि वो ऑलरेडी जानते थे कि रिलीजन अपने सेकुलर कंट्री को अपनाया, इंडिया सेकुलर, अपने यहाँ किसी भी रिलीजन को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती। क्लियर स्टूडेंट? और टाइम टू टाइम, कल मैंने कहा कि अपने टाइम टू टाइम इसमें अमेंडमेंट करते गए, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं किया अपन ने, मेन स्ट्रक्चर को अपन ने अभी तक नहीं छेड़ा, परंतु अपने उसमें अमेंडमेंट करते गए कि इन 50 या 70 ईयर में जो चीज अपने को उस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं थी पर वो प्रेजेंट टाइम में अपने को रिक्वायर्ड है, तो उसको अमेंडमेंट करके अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की प्रोसेस बताई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन कौन बना, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है तो मेन रोल किसका है? पार्लियामेंट का। क्लियर स्टूडेंट? स्टूडेंट एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर क्लियर? बाकी सब सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन है अपन ने जो डिस्कशन किया था। एक 10th नंबर क्वेश्चन देखो, Once the Indian Constitution has succeeded in giving us a framework of democratic government। बिल्कुल अपन इस बात से फुली एग्री करते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था बेटा वो डेमोक्रेटिक कंट्री के हिसाब से फ्रेमवर्क किया गया, क्योंकि अपन 1947 में
फ्री हो चुके थे, अपनी न्यू कंट्री बन चुकी थी, अपन ब्रिटिश रूल से पूरी तरह से फ्री हो चुके थे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो अपनी कंट्री को डेमोक्रेटिक मान के बनाया कि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री में अपने को फंडामेंटल राइट्स राइट टू स्पीच, इक्वालिटी, ये सब चीजें प्रोवाइड करवाई जाती है। क्लियर स्टूडेंट? इसमें अपने क्या है, पीपल्स जो है रूल्स करते हैं, या अपन अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन देते हैं जो अपने पार्लियामेंट में आगे जाके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं या लोगों के लिए रूल्स और लॉ को फॉर्मेट करते हैं। क्लियर? सेकंड, इसी का सेकंड देखो, नेहा, द कॉन्स्टिट्यूशन मेड सोलम प्रॉमिस ऑफ इंश्योर द लिबर्टी, इक्वालिटी एंड fraternity. Since this is not happened to be, constitution has failed. देखो अभी जो पढ़ा वो सेम चीज है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन अपने को ये इंश्योर करता है कि आप इक्वल हो, आपके सबके पास सेम लिबर्टी है, किसी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ऑल इंडियन सिटीजन हैव सेम इक्वल राइट। सबके लिए फंडामेंटल राइट सबके लिए सेम है, किसी के लिए डिफरेंट, किसी रिलीजन के लिए डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। कोई कह दे कि मैं ब्लैक कलर है, मेरा ब्लू कलर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इंडियन सिटीजन हो, आपके लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है और वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। क्लियर? जैसे एडल्ट फ्रेंचाइजी का एग्जांपल मैं आपको दूं, कोई भी एडल्ट है जो 18 ईयर ओल्ड है, कोई एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होती है, कोई भी जो 18 ईयर की एज अपनी पूरी कर चुका है वो इंडिया में वोट देने का राइट उसको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑटोमेटिक वोट देने का राइट मिल जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मैटर नहीं करता कि वो मेल है या फीमेल है, वो एजुकेटेड है या इलिटरेट है, डजंट मैटर। क्लियर? इफ आप 18 के पूरे हो चुके हो, योर एज 18 ईयर ओल्ड, ऑटोमेटिकली आपको कॉन्स्टिट्यूशन से राइट टू वोट का जो अपना राइट है वो अपने आप ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। गुड मॉर्निंग सरस्वती। क्लियर? वॉइस इज क्लियर? तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर था रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन। आई थिंक ऑल डाउट, ऐसा कोई छोटा मोटा डाउट भी नहीं बचा होगा जो अपना फर्स्ट एक्सरसाइज या फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड होगा। इफ यू हैव एनी डाउट या एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग फर्स्ट चैप्टर, स्टूडेंट, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग फर्स्ट चैप्टर you can mention in chat box. Now we will start second chapter. Only one student mentioned. बाकियों को डाउट है क्या भाई? बाकी स्टूडेंट जो उनको इस चैप्टर में कोई डाउट है? ऑल क्लियर, गुड। अब देखो चैप्टर सेकंड चैप्टर पे अपन डिस्कस करते हैं राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपन राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट्स के बारे में अभी अपन डिस्कशन किया। राइट्स टू टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज जनरल राइट एंड सेकंड इज फंडामेंटल राइट। या हिमांशी, I send you any other question regarding the constitution chapter, short type question I send you.
Madhu, what is the reason why we will start new chapter tomorrow? आज क्या प्रॉब्लम है बेटे? जनरली डिस्कशन करेंगे बेटा, जनरली डिस्कशन करेंगे। अपन इसको बेसिकली समझ लेते हैं, स्टार्ट कल से करेंगे। ओके ओके, फर्स्ट चैप्टर अपना क्लियर हो चुका है। अब देखो राइट्स, सेकंड चैप्टर क्या है अपना, राइट्स। देखो राइट्स क्या होते हैं, अभी जैसे मैंने आपको बताया, अपने यहाँ 2 तरह के जो राइट्स है वो फेमस है। फर्स्ट इज सिंपल राइट, जिनको अपने जनरल राइट्स बोल देते हैं, जैसे सिविल राइट्स है, अपने इकोनॉमिकल राइट्स हैं, या रिलीजियस से रिलेटेड राइट्स है। सेकंड इज फंडामेंटल राइट्स। अपने को बेसिकली इस चैप्टर में डिफरेंस जानना है कि राइट्स क्या होते हैं, या व्हाट इज राइट्स, व्हाट इज राइट्स। सेकंड, डिफरेंस बिटवीन सिंपल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स। Difference between rights and fundamental rights. Clear? Of fundamental rights, how many types of fundamental rights? 1 2 3 4 5 6, इनको अपन क्लियर करेंगे। बट जब कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, तब अपने 7 फंडामेंटल राइट्स है और प्रेजेंट में 6 है। ये एक बेसिक थ्योरी है रिगार्डिंग दिस चैप्टर। क्लियर स्टूडेंट? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम, अच्छे से अंडरस्टूड? बेटा ऑल क्लियर हो जाएगा। इस चैप्टर, इस बुक से कैसा भी क्वेश्चन आपको पुट किया जाए, इन फ्यूचर भी जब आप अच्छी प्रिपरेशन के लिए जाओगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस चैप्टर के नोट्स बेटा टुमारो मैं आपको सेंड कर दूंगा पलक। फर्स्ट चैप्टर के नोट्स मे बी टुमारो आई विल सेंड यू, टुमारो या नेक्स्ट 1 या 2 डेज। क्लियर? डिस्कशन क्या चल रहा है, राइट्स के बारे में। तो देखो जब तक अपने पास राइट्स ही नहीं होंगे या फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे, तो अपन इस कंट्री में सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बेसिकली अपने साथ क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा, और डिस्क्रिमिनेशन से बचने के लिए अपन को राइट्स रखने बहुत जरूरी है। खुशी एक्स्ट्रा क्वेश्चन कल अपने डिस्कशन कर लिए थे मोस्टली। बेटा बहुत क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से आप 100 क्वेश्चन बना लो, फिर भी सेंड कर दूंगा मैं। ओनली आपको क्वेश्चन सेंड करूंगा, यू विल गिव मी आंसर। आप उसका आंसर लिख के मुझे कंप्लीट करके, या मेल या ग्रुप पे नहीं डालोगे, आप मेल करोगे, पर्सनली उसके आंसर लिख ले। क्लियर? मैं आपको ओनली क्वेश्चन सेंड करूंगा, ऑल टाइप शॉर्ट ऑब्जेक्टिव। आपको सिर्फ 1 या सेंटेंस में उसके आंसर लिख के मुझे या तो ईमेल करने हैं, या ग्रुप पे नहीं डालने बेटा, 11th बैच के ग्रुप पे नहीं डालने, या पर्सनली जो भी अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे 11th पोल साइंस का, उस पे डालने हैं। क्लियर? ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा आपको, मैं बता रहा हूं, जो इस चैप्टर से आप किसी अच्छे और स्टूडेंट से आप कभी डिस्कशन करना किसी दूसरे स्कूल से, तो आपकी नॉलेज उनसे अप टू मार्क होगी, बहुत ज्यादा होगी रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपने जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं अच्छे से आप अंडरस्टूड कर रहे हो, उसको कैच कर रहे हो और रिमाइंड रखोगे। क्लियर स्टूडेंट? P1 में जो है, P1 अपना सितंबर में जो हेल्ड होगा, उसमें ओनली 1 चैप्टर, जो ये कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर है, वो आएगा सिर्फ। स्टूडेंट P1 में, P1 जो अपना P फर्स्ट होगा, उसमें ओनली 1 चैप्टर आएगा कॉन्स्टिट्यूशन का, और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सब अपन सोल्व कर चुके हैं। कैसा भी क्वेश्चन आए, वापस बैठ जाके क्वेश्चन है मेरा छोटा सा, आपसे मुझे बता दो, any 2 function of constitution, my question is for you, any 2 function of the constitution, come fast आंसर दीजिए चैट बॉक्स में। any 2 function of the constitution, यानी संविधान के 2 कोई वर्क बताइए, 2 काम बताइए, वो कैसे वर्क करता है, या उसके क्या फंक्शन है।
स्टूडेंट प्लीज मेंशन कीजिए इफ यू नो। To provide basic rules to allow the minimum coordination. Smita, good. Only one. Set the some limit of the power government. Good, Mumal. Written constitution assure control and coordination. Written constitution नहीं आएगा बेटा इसमें. Written constitution function नहीं है. Specifying how the power made decision. Good. You very well know. अभी जो अपने फर्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट चैप्टर जो किया था उसमें अगर एक पॉइंट को अपन छोड़ दें कि गुड पीपल कम इन गवर्नमेंट या स्टेट, तो बाकी सब जो फंक्शन है वो किसके फंक्शन है? कॉन्स्टिट्यूशन के. इट हैज सेट ऑफ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन, गिव आइडेंटिफाई. गुड गुड, वेरी गुड, गुड स्टूडेंट्स, यू वेरी वेल अंडरस्टैंड. तो चैप्टर शुरू कर लें, स्टार्ट कर लें इस चैप्टर को या टुमारो? स्टूडेंट्स चैप्टर को स्टार्ट कर लें या नेक्स्ट क्लास में करें? लिमिटेशन ऑफ द गवर्नमेंट. चलो नेक्स्ट करेंगे क्योंकि टाइम भी बेसिकली शायद में भी 4 या 5 मिनट बचे हैं. 4 and 5 minutes रिमेनिंग. तो नेक्स्ट इसको आप पहले से स्टडी करना, चैप्टर को थोड़ा सा आपके पास बुक होगी तो बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज राइट. राइट्स क्या होते हैं, सिंपल राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स में कौन सा राइट किस तरह से यूज किया जाता है और इसके क्या बेनिफिट है. अगर अपने को कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड नहीं करवाता तो अपनी क्या सिचुएशंस होती, और फंडामेंटल राइट्स है तो अपने लिए किस तरह बेनिफिशियल है. देखो ये फंडामेंटल जो राइट्स है इसके दोनों इफेक्ट आएंगे अपने सामने, पॉजिटिव इफेक्ट भी है और नेगेटिव इफेक्ट भी है. कोई बता सकता है? एनीबॉडी टेल मी. फंडामेंटल राइट्स आर बोथ इफेक्ट, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. इफ यू नो, जनरल डिस्कशन है. अगर आपने 10th तक राइट्स को पढ़ा है अपन ने 6 to 10 स्टैंडर्ड तक कि व्हाट इज राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स को भी अपन बेसिकली हर क्लास में रिव्यू करते हैं. तो माय क्वेश्चन इज फॉर यू, फंडामेंटल राइट्स हैव had both effect negative and positive. How can explain? How can say? Do you know? Please. Smita, please answer. Give answer. मुमल, पॉजिटिव तो राइट है आपका. नेगेटिव समवन कैन मिसयूज देम. एग्जांपल से बताइए कैसे मिसयूज करते हैं इसका अपन. सेफगार्ड सिटीजन्स राइट. डोंट नो कृष्णा. चैप्टर कंप्लीट करेंगे. यू वेरी वेल नो अबाउट द फंडामेंटल राइट. एक एक टॉपिक आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा. ओके, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि अपने प्रेजेंट टाइम में वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स. क्लियर? एग्जांपल जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, एजुकेशन से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, डिस्क्रिमिनेशन जो ओल्ड एज से रिलेटेड या जो चाइल्ड लेबर है उससे रिलेटेड. कोई भी राइट्स को ले लीजिए. अपन बात करें लिबर्टी की, जनरल इसको समझता है कि किस तरह से नेगेटिव इफेक्ट बिकॉज पीपल कैन मिसयूज. बेटा मिसयूज करते हैं, एग्जांपल दीजिए कैसे मिसयूज करते हैं. आपके पास भी फंडामेंटल राइट है, यू ऑल हैव फंडामेंटल राइट. आप कैसे इसका मिसयूज करेंगे? यू टेल मी. देखो एक सिंपल सा अपन आइडिया देखते हैं. नेक्स्ट चैप्टर पर जब हम पूरा पढ़ेंगे अपने को कंप्लीट क्लियर हो जाएगा. ये सपोज करो राइट टू स्पीच है. राइट टू स्पीच
कि इंडिया में अपने को एक फंडामेंटल राइट है, अपनी लिबर्टी है कि अपन कुछ भी बोलने के लिए फ्रीडम है, अपन कुछ भी बोलने के लिए फ्रीडम है। बट इसका मतलब ये तो नहीं अपन किसी को अब्यूज करने लग जाएंगे या उसके कास्ट से रिलेटेड उसको कुछ वल्गर टाइप यूज कर लेंगे, तो इस तरह से अपन नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें क्या है, इसका नेगेटिव इफेक्ट है। अगर अपन बोल रहे हैं तो अपन ये शो करेंगे इट्स माय फंडामेंटल राइट्स, लिबर्टी इज माय फंडामेंटल राइट्स, मैं बोलूंगा ये मेरा राइट्स टू स्पीच है, बट example right to education, but no one having getting right to the school like poor people. गुड कृष्णा, गुड। तो इसी तरह से अपने इसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट अपने को देखने को मिलेंगे फंडामेंटल राइट्स के। क्लियर स्टूडेंट? आज की क्लास में बस इतना ही, अपना फर्स्ट चैप्टर टोटल कंप्लीट है। मैं आपको टुमारो या नेक्स्ट डे I will send you short type and objective type first chapter related out question. You can solve them. अगर किसी को टीचिंग मेथड से या किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स या बेटा, तो प्लीज मेंशन कीजिए आप कमेंट बॉक्स में। किसी को कोई भी चैप्टर या कोई भी टॉपिक्स अंडरस्टूड नहीं हुआ है तो okay student, today class is over. Thank you very much.